इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये वादी कश्मीर का तवारीखी बस अड्डा बटमालू बस अड्डा है। ये बस अड्डा जो है वीरानी के मनाजिर पेश कर रहा है। सवार चोर मतलब सवार गाड़ी भरान जनाब सह भरानी तो वो शमशान क्या गो अड़न गाड़ियों गो कवाड़ जनाब वनकस कह इंसाफ मतलब कह तो गवर्नमेंट करान 6 लाख रुपये पे गोडनिच गाड़ी के प्रेजेंट यह किन मे 1,75,000 रुपये गाड़ी तह कार न गाड़ी जनाब पन यह पे जनाब गाड़ी 3.5 लाख रुपये गाड़ी कवाड़ दिवान वनकस 90,000 रुपये गाड़ी। यहाँ के जो तिजारत पेशा लोग हैं वो किस तरह से अब अपना कारोबार अपना रोजगार चलाते हैं, आज तक किसी ने इस हवाले से बात नहीं की। इधर रेडियो वाले जिनको रुपया 200-300 कमाते थे हमारे दुकानों पर, वो माल बसों पे चढ़ाते थे। ये तो तूफान सीएम साहिबा ने किया, बहुत ही हद से ज़्यादा। नहीं मतलब जैसे कि अभी ट्रांसपोर्ट के हालात चल रहे हैं तो अभी नहीं लगता कि हम आगे कर पाएंगे, हम पब्लिक की सेवा कर पाएंगे, ऐसा नहीं लगता। कश्मीर क्राउन इदारा एक वाहिद इदारा है जो इस हवाले से एक कैंपेन चलाएगा कि इन लोगों के बारे में आज तक किसी ने क्यों नहीं सोचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज एक और अहम मौजू के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये वादी कश्मीर का तवारीखी बस अड्डा बटमालू बस अड्डा है और इस बस अड्डे की खासियत मैं आपको बताऊं, एक ज़माने में मैं कहूँगा गुज़िश्ता 4 साल कबल ये बस अड्डा जो है इंतहाई अहमियत का हामिल था और यहाँ पर कारोबार के गर्ज से लोग आते थे। लेकिन आज अगर इस बस अड्डे की हम बात करें तो आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे ये बस अड्डा जो है वीरानी के मनाजिर पेश कर रहा है। आपको याद दिलाऊं, गुज़िश्ता 4 साल कबल जब भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार चल रही थी तब एक फैसला लिया गया था कि इस बस अड्डे को शिफ्ट किया जाएगा और ये बस अड्डा जो है यहाँ से पैरमपोरा ले जाया गया। लेकिन जो यहाँ पर लोग बिजनेस करते थे उन लोगों का किसी ने नहीं सोचा, ना तब की सरकार ने और ना तब से लेकर आज तक जो सरकारें आई है उन्होंने। बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो तिजारत पेशा लोग हैं वो किस तरह से अब अपना कारोबार अपना रोजगार चलाते हैं, आज तक किसी ने इस हवाले से बात नहीं की। कश्मीर क्राउन इदारा एक वाहिद इदारा है जो इस हवाले से एक कैंपेन चलाएगा कि इन लोगों के बारे में आज तक किसी ने क्यों नहीं सोचा। अगरचे तब ये वादे किए गए थे कि इन लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा, लेकिन रोजगार के नाम पर ये लोग जो है आज बेरोजगारी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं। वादा यह किया था दफा 370 की मनसूखी के बाद कि कश्मीर का हर एक फर्द रोजगार कमाएगा, लेकिन जो यहाँ पर रोजगार कमाते थे वो अब बेरोजगारी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं। 200 रुपये सवार चोर मतलब सवार गाड़ी भरान जनाब सह भरानी तो वो शमशान क्या गो अड़स ये जनाब ना कनीनर न ड्राइवर न तो वो गाड़ी साड़न गाड़ियों गो कवाड़ जनाब वनकस कह तो इंसाफ मतलब कह तो गवर्नमेंट करान सानि खतर गोस कहीं इंसाफा मतलब अम चाहान मतलब अच्छे मतलब कहें तो क्या गए अड़े ये बिहुन मतलब अड़ गोस ये आसन जनाब बटमालस मज जनाब ये ट्रांसपोर्ट 3 वरी पे बेकरी 4 दे 10 दे 15 दे कर कारोबार पता मे दौर तम गाड़ी कंडम कर पे कर सी बच्चे स्कूलों मज बेन कोर निशान कर तम छन गाड़ी कंडम गई तम तन तम पे ब्या तूफान कोडुक यह अड्ड वो परमपुर तन से बेरोजगार सान गाड़ी परमपुर खड़ा योर पकान आरटीसी गाड़ी तवेरा सोमू बटमान सारे गाड़ी खसान परमपुर खड़ा। देखिए, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमको टाइम दिया। तब से हम पूरे बेकार बैठे हुए हैं। जो भी हमारा पैसेंजर होता है जब भी वो किसी डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी में बैठता है, चाहे वो सोपोर बारामूला का वो कहता है कि हमें तब हम आपकी गाड़ी में बैठेंगे जब आप हमें बटमालू ड्रॉप करोगे, नहीं तो नहीं वो बैठता ही नहीं है। ऐसे ही बस वाले भी बेकार हो गए, हम तवेरा वाले सोमो वाले जो भी इससे
मुंसलिक है, सब हमें बेकार हो गए। अभी हमारा कोई गुजारा भी नहीं चल रहा, बच्चों का मतलब खाना पीना फीस हमें नहीं निकल रहा है। ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है और हम पूरे एलजी साहब से गुजारिश करें, या तो वहाँ हमें पूरा अच्छी तरह से फैसिलिटेट करे, या तो हमें ये वापस यहाँ से यहाँ शिफ्ट करे। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट पीर इम्तियाजुल हसन, जो हमारे साथ बात करेंगे। इम्तियाज साहब, आप हमें बताइए, यहाँ पर जब दफ़ा 370 की मनसूखी भी हुई थी तब ये कहा गया था कि रोज़गार फराहम किया जाएगा। बटमालू के इस बस अड्डे की हालत देखकर नहीं लग रहा है कि कोई डेवलपमेंट हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, सही वजह फरमाया आपने। जब आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन हुआ था तो भारत सरकार ने हमें एक आश्वासन दिया था कि यहाँ डेवलपमेंट होगी। क्या ये जो दफ़ा 370 और आर्टिकल 370 एंड 35A जो था, इसकी आड़ में यहाँ के जो हुक्मरान थे वो लूट मार मचा रहे थे। हमने भी उस वक्त हमने भी माना चले ठीक है, हम भी देखते हैं क्या होता है। हम तब से आज तक वेट कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट कहाँ से होगी। डेवलपमेंट हमें ग्राउंड लेवल पे कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब अगर आपने बात छेड़ी बस अड्डे की, हम बस अड्डे की बात करेंगे। पहले मैं आपको एक हैरान कुन बात बता दूं आपको, शायद आप हैरान होंगे। ये बटमालू बस स्टैंड जो है ये हिंदुस्तान का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। शायद आपको ये नॉलेज में नहीं होगा। ये हिंदुस्तान का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। हिंदुस्तान का पहला इंटरनेशनल हवाई जहाज़ जो उतरा है ये यहाँ बटमालू में उतरा है। वो टोटो ग्राउंड में पहला इंटरनेशनल हवाई जहाज़ उतरा है। उसके बाद ये एक मार्केट थी, छोटी सी मार्केट थी, तो शेख अब्दुल्ला साहब ने यहाँ एक बस अड्डा बनाया था। ये जो इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, इस बस अड्डे के हवाले से एक बहुत अच्छी खासी मार्केट यहाँ बनी थी। हम लोगों ने ये मार्केट सजाई, हम लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इस मार्केट को सजाया। हालांकि आज भी आप देखेंगे यहाँ गवर्नमेंट के लेवल पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ जितनी भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको प्राइवेट सेक्टर की। यहाँ तकरीबन 70% जो दुकानें हैं वो बंद है। 30% जो दुकानें चल रही हैं वो भी क्या चल रही हैं कि उनकी रोज़ी भी मुश्किल से चल रही है, उनकी दाल रोटी चल रही है नहीं चल रही है आज की डेट में हमें भी नहीं पता। और ये 70% जो दुकानें बंद हो गई, ये आज कहाँ है, कहाँ खो गए ये लोग, क्या कर रहे हैं? कहीं पटरी लगा रहे हैं, कहीं पत्थर ढो रहे हैं, कभी मजदूरी कर रहे हैं। ये उनका हाल है इस वक्त। उनके घरों में बीमार है लोग, जिनको रोज़मर्रा की दवाइयाँ चाहिए, नहीं पूरी होती हैं। लेकिन मेन जो यहाँ का जो बिज़नेस पर्पज़ था, जो जहाँ से यहाँ का बिज़नेस होता था, जहाँ से यहाँ का ग्राहक था, जो ग्राहक था वो बस अड्डे का था। वो बस अड्डे का ग्राहक भाग गया, वो चला गया। यहाँ ग्राहक आज की डेट में नहीं है। क्या हुआ कि पीडीपी का दौर था, जब 2014 के बाद पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, एक अलायंस गवर्नमेंट बनी थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि महबूबा मुफ्ती जी ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं उसको कहूँगा कि वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर था कि बस अड्डे में हमें जी मिनी सेक्रेटरीट बनाना है। हमने इनको फिर प्रपोजल भी दिया था महबूबा जी को कि अगर अब हम आपको सेक्रेटरीट ही बनाना है, चलिए ये आपकी ज़िद है, आपकी ज़िद है कि आपको कश्मीर श्रीनगर में एक इनाग्रेशन करना है, ये आपकी ज़िद है। ये मैंने खुद महबूबा जी को सामने बोला कि मैंने कहा ये आपकी मैडम, ये आपकी ज़िद है कि आपको श्रीनगर में एक इनाग्रेशन करना है। से एक ऑर्डर भी इजरा हुआ है। बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। वो बताइए। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हमने कोर्ट में पिल दायर की, वहाँ से गीता मित्तल जी जस्टिस थी, उनके पास हमारी हेयरिंग हुई 1, 2, तीसरी हेयरिंग में गीता मित्तल जी ने वो ऑर्डर जो दिया था, हमें नहीं लगा कि उसने एक जज बन के वो ऑर्डर दिया, उसने वो एक माँ बन के ऑर्डर दिया था। जब उन्होंने हमारी परेशानी सुनी थी, एक बार क्या हुआ, 2 बार हमारे वकील साहब हाजिर नहीं थे तो हमने खुद सबमिशन किया था कोर्ट में। तो उन्होंने जब हमारी परेशानी सुनी, उनको लगा कि ये लोग परेशान हैं, इनके बच्चे परेशान हैं, इनकी फैमिलीज़ परेशान हैं, तो उन्होंने एक माँ बन के वो ऑर्डर दिया था कि इनको एक टेम्परेरी एक ट्रायल बेसिस पे 6 मंथ का ट्रायल बेस हमने उनको मांगा था कि एक 30 गाड़ियों का हमने परमिशन लिया था, जो गीता मित्तल ने ऑर्डर दिया था। और उस ऑर्डर में लिखा था इम्प्लीमेंट फोर्थविथ। मेरे ख्याल से फोर्थविथ होता है कि अभी के अभी होना चाहिए। हुआ वो ऑर्डर कब? नहीं हुआ, वही मैं बताऊंगा। आज तक उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं हुई। ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। आज हम फिर उन्होंने अबाइंस में डाला था वो कोर्ट में, आज हम फिर उसमें फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं उसके लिए। तो नाजरीन, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये आप दुकानें देख रहे हैं जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाए हैं। महज इस घर से ये दुकानें बनाई गई थी
कि गरीब आवाम के लिए रोजगार फराहम किया जाएगा, लेकिन जब सरकार को ही मंजूर नहीं था तो ये दुकानें किस गर्ज से बनाई गई थी? क्या गरीब आवाम का पैसा लूटने के लिए ये दुकानें बनाई गई थी? आपको मैं दिखाऊंगा। ये दुकानें अक्सर आप देखेंगे बंद पड़ी है। किसी ने कर्जा लेकर ये दुकानों के लिए पैसे जमा किए थे, तो किसी ने अपनी बीवी का सोना लेकर। तो बहरहाल एक शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर दुकानें ली है। इनसे हम जानेंगे कि आजकल कैसे हालात चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है सरकारी तंजीम है, उनसे आपने ये दुकानें ली थी, तो क्या हाल है? दुकानें बंद है आपकी? 15-16 में हमने ये दुकानें ले ली, बिल्कुल ह्यूज अमाउंट में, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख में जी। और हर दुकानदार ने बैंक से लोन भी ले लिया उसमें, बिल्कुल अपने बीवी बच्चों के जेवरात बेच दिए, बिल्कुल उनको एट अ टाइम पैसे देने पड़े। 2017 में सीएम साहिबा ने इसका तूफान ही मचाया इधर, बिल्कुल, जिसे हर दुकानदार की देखो पुशन, आप देखते हैं खुद क्या पुशन है। मैक्सिमम इधर सारे दुकानें बंद हैं। वो रेडियो पे अब बेचारे बाहर निकलते हैं, रेडियो पे अपना रोजी रोटी, उसमें भी क्या रुपया 100-200 बनेगा उसको जी। जिसने 30-40 लाख का दुकान ले लिया वो रेडी पे बैठा है। ये तो अफसोस है गवर्नमेंट के लिए जी, हद अफसोस, बहुत तो ज्यादा। दुकानें जो है ज्यादातर बंदी है। इन लोगों का कोई अता पता है जो इन दुकानों कहाँ को बेचारा चला रहे थे? जिसको फैमिली में 5-8 मेंबर हो, उसने कुछ ना करना ही है ना, बिल्कुल, रोजी रोटी बच्चों को खिलाना। बच्चे भी पढ़ने के बाहर हो गए उनके, सब तूफान। ये है हमारे दुकानदार साहब, देखो ये भी बहुत काम करते थे, बेकार हो गए सब। ये तो तूफान हमारे लिए, सबों के लिए। इधर रेडी वाले दिन को रुपया 200-300 कमाते थे हमारे दुकानों पर, वो माल बसों पे चढ़ाते थे। ये तो तूफान सीएम साहिबा ने किया, बहुत ही हद से ज़्यादा। 6 लाख रुपये हज मे गोडनिच गाड़ी के प्रेजेंट यह कि मे 1,75,000 रुपये गाड़ी तह कार न न पे बनान क्लीनर न बनान कहें गई खत्म अमिश बे गो अड़ शूब अमिश अड़ द्राव येनस गई खार जलील तन पे रूद मे कह वेल अके ब्या गाड़ी मे पन अके कर बंद अके ब्या गाड़ी जनाब पन यह मे जनाब गाड़ी 3.5 लाख रुपये गाड़ी कवाड़ दिवान वनकस 90,000 रुपये गाड़ी वो वन तो बह क्या कर अहन अत क्या यह पगह कबाड़स दिन यह मे गाड़ी रुपये 3.5 लाख 90,000 रुपये कबाड़ यन अड़ द्राव तन गई खार जलील यह मार्केट तह ट्रांसपोर्ट तह वत पकवन तह सह गो खार जलील तथन खसनी कह गाड़न तथा हून कसा गाड़ी तथा दर तम त्रा कह ये अड़स मज शूब येनस सो शूब मकले ये खत बंद ये चरस चवान ब्राउन शुगर चवान अम सव जवालियत सरसी अड़स आव सर यह सोरे रोजगार अमिश अस मकलो सोर मे गाड़ियन मे रुपये 15-20 लाख तिमन आई 5 लाख कहें गाड़ियन। आपने देखा, आप अभी यहाँ एक ड्राइवर से मिले, आपने देखा इनके हालात, इन्होंने अपने हालात बयान किए। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सवाल खड़ा होता है कि क्या करे एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए क्या करने के लिए तैयार है, क्या कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए? मतलब इन्होंने आपको बता दिया जो जमा पूंजी इनके पास थी, इनके परिवार के पास जितनी भी कोई जमा पूंजी थी, बचपन से लेकर जो बच्चों के लिए पैसे जमा किए थे, जो अपनी वाइफ का के कुछ जेवरात थे, वो निकाल के इन्होंने एक सेगमेंट खड़ा किया था जिसमें इन्होंने 4-5 गाड़ियाँ ले ली थी, जो 3-4 लाख रुपए के हिसाब से इन्होंने एक गाड़ी परचेज़ करी थी। इनके कहने के मुताबिक आज कल इन्होंने एक गाड़ी 1 लाख रुपए की बेची है, आज ये दूसरी गाड़ी ये बेचने निकले हैं जिसको इसके कबाड़ी 90,000 रुपये दे रहा है। कहाँ से ये भरपाई करेगा? अगर इसने 20 लाख रुपए का परचेज़ किया तो उसमें गालिबन 10 लाख रुपए इसके बैंक के हैं, 10 लाख इससे घर से निकाले, तो ये बैंक की भरपाई कहाँ से करेगा? अपने परिवार की भरपाई कहाँ से करेगा? जो इसने अपने बच्चों के लिए कुछ फ्यूचर प्लान किए थे वो अब कौन करेगा? ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सवाल खड़ा होता है। इसका हमें एडमिनिस्ट्रेशन से खुदारा जवाब चाहिए कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। पैसेंजर हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, मगर जब हम यहाँ से पाड़िमपोरा से किसी गांव में जाते हैं तो वह हमें पैसेंजर बोलता है, वहाँ से जब हम वापस आते हैं वो बोलते हैं हमें बटमालू ड्रॉप करेंगे तभी हम आपकी गाड़ी में बैठेंगे जी। 2017 में जो इन्होंने जो ऑर्डर निकाला था उस टाइम, तो ये मतलब सही नहीं था, ना तो पब्लिक के लिए ना तो हम ट्रांसपोर्टर के लिए। तब से हम बेकार बैठे हैं, हमारे घर की हालत ख़राब है, मतलब हमारा उठना बैठना जो भी था वो बिल्कुल सही नहीं है अभी। आप मुझे बताएं कब से आप इस ड्राइवरी से मुंसलिक है, कितना टाइम हो गया आपको इसके साथ काम करते हुए? कम से कम 30 साल हो गए। तो आज के दौर में क्या लग रहा है आपको, कंटिन्यू करेंगे कि छोड़ देंगे? नहीं,
मतलब जैसे कि अभी ट्रांसपोर्ट के हालात चल रहे हैं, तो अभी नहीं लगता कि हम आगे कर पाएंगे, हम पब्लिक की सेवा कर पाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है अभी। ऐसा नहीं है, हालात नहीं है, हालात ऐसे नहीं है अभी। अब हालात एक तो कोविड-19, उससे पहले भी तो 370 आर्टिकल 370 वो 35A, तो उसका मसला था। उसके बाद कोविड-19, उसके बाद बंद है सब कुछ। और हमारे गाड़ियों पे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी ख़त्म हो गए। 30,000 रुपया हमारा 1 साल का इंश्योरेंस होता है गाड़ी पे, टोकन खर्चा कम से कम 50-60 हज़ार रुपया हमें गवर्नमेंट को ही देने पड़ते हैं। जब हमें कमाए नहीं तो हम कहाँ से दे देंगे उनको। तो अब हम जो भी आला हुकाम है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी जगहों पे वापस वो शिफ्ट करें। ऐसे चलो, अगर हमारे स्टैंड जो 3 जगह थे अलग अलग थे, जो रजिस्टर्ड स्टैंड थे यहाँ पे बटमालू में, हम उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम उनसे कहते हैं कि हमें कम से कम 30-40 गाड़ियों का यहाँ पे बटमालू में इजाज़त दे दें हमें, ताकि हमारा रोज़गार भी ठीक तरह से चले। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मनोज सिन्हा जो LG साहब है, डिविजनल कमिश्नर साहब है, जो भी है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी जगहों पे वापस लाए वो, तो हमारा रोज़गार चलेगा। हमारे बच्चों का फ़ीस अदा नहीं कर सकते हम। मेरे कल ही मैंने बिल पकड़ी है, स्कूल वालों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि 40,000 रुपया आप पहले अदा करिए, उसके बाद आपको वो उनका मतलब जो ऐसा में दे देंगे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी जगहों पे वो वापस लाए। तो नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, बटमालू बस अड्डे के हवाले से हम आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, और जहां पर आपने देखा कि सरकार के किए गए दावे ज़मीनी सतह पर किस तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। बटमालू की बात करें तो बटमालू में जो लोग तिजारत करते थे, जो लोग यहाँ पर अपने रोज़गार कमाते थे, वो लोग किस आलम में मुब्तला हो गए हैं, ये सारा कुछ आपने देखा। हालांकि अगर हम पहले भी कह चुके हैं कि सरकार ने वादे तो किए थे, लेकिन वादे वफा आज तक नहीं हुए। ये बाज़ तशवीश बात है। ये आज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो दुकानें बनी हुई है, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये दुकानें बनाई गई थी महज इस गर्ज से कि यहाँ पर रोज़गार जो है वो बढ़े। लेकिन इस बस अड्डे की हालत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कभी कुछ होता ही नहीं था। बिल्कुल। तो नाजरीन, इसी हवाले से हम कोशिश करेंगे जो अथॉरिटीज़ है, जो मुतल्लिका गवर्नर साहब है मनोज सिन्हा जी, उनसे इस हवाले से मुदाखलत की ज़रूरत है। लिहाजा उनको इस हवाले से इन लोगों की जो जायज़ मुतालबात है उनको सुनने की ज़रूरत है। ये लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि गरीब आवाम की आवाज़ बुलंद करे, गरीब आवाम की आवाज़ को हुकाम तक पहुँचाए। लेकिन जो हुकाम इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, उनको जब इक़्तिदार होता है तब उनको ये दिखाई नहीं देता है कि जो लोग यहाँ पर रोज़गार कमाते थे उनकी हालत आज के दौर में किस तरह है, आज वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बटमालू श्रीनगर से नासिर खसरू के साथ मैं आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।